Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 1, that is the earth and the graticule. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. First question is which place are shown on the map. आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में मैप दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे. सो यहाँ पे लिखा गया है लीमा, सेंट पीटर्सबर्ग, रोम, किम्बर्ली, आगरा, पोर्ट ब्लेयर एंड टोक्यो आर द प्लेस शोन ऑन द मैप. तो ये सारे प्लेसेस दिखाए गए हैं उस मैप पे. ना सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच सिटी इज़ द ताजमहल लोकेटेड. सो हम सबको पता है कि आगरा में है. द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा. इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द ताजमहल लोकेटेड. सो कौन से कॉन्टिनेंट पे है. सो हमें पता है कि हमारा इंडिया ही कौन से कॉन्टिनेंट पे है, एशिया. तो आगरा तो यूपी में है, तो वो भी कहाँ पे आएगा, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लोकेटेड है. इन विच डायरेक्शन इज़ द ताजमहल लोकेटेड. फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग, फॉर कात्या इन किम्बरले, फॉर मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर. तो देखिए ताजमहल जो है वो लोकेटेड है साउथ ईस्ट में, सब डायरेक्शन फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग. Second, in the northeast subdirection for Katya in Kimberley. In the southwest subdirection for Michiko in Tokyo, and is in the northwest subdirection for Meenakshi in Port Blair. Shahid in Agra is specifying the directions in which the others live. How will he express them? Shahid will specify that Michiko lives in the northeast subdirection. Meenakshi lives in the southeast subdirection. Katya and Enric live in southwest subdirection, and Natalia and Graham live in the northwest subdirection. In what direction will Natalia in Rome and Enric in Lima say the other child lives? Will their answers be the same? तो देखो नैटेलिया विल से द एनरिक लिव्स इन साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन एंड एनरिक विल से दैट नैटेलिया लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन, दस देयर आंसर्स विल नॉट बी द सेम. ओके. आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे. व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर द इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ. मेरिडियंस, इंटरनेशनल डेट लाइन, पैरेलल्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज पैरेलल्स. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मेरिडियंस. सो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, पॉइंट्स. सो सेमी सर्कुलर इज द करेक्ट ऑप्शन. What do the parallels of latitude and meridians of longitude together form on the globe? So angular distance, hemisphere, graticule. So graticule is correct option. How many parallels are there in the northern hemisphere? 90. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 90 करेक्ट ऑप्शन है. यानी कि कितने पैरेलल्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो 90. विच सर्कल फॉर्म्स द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन. विच सर्कल. अच्छा इसका बोला क्या गया है, देखिए कि सर्कल ऐसा है तो बीच की जो लाइन जाती है
सो वो क्या है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है एंड क्या है 180 मेरिडियन है। तो इधर का ईस्टर्न मतलब इधर ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वेस्ट ओके ईस्ट वेस्ट में। विच सर्कल अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब, इक्वेटर, नॉर्थ साउथ पोल और प्राइम मेरिडियन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्थ साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या रहता है, वो पूरा सर्कल यानी पॉइंट जो होता है वो दिखता है। हाउ मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ मे बी लोकेटेड ऑन 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, 1 2 और मेनी, तो कई सारे हैं इसलिए मेनी। Observe a globe and examine the following statements. Correct the wrong ones. Parallels of latitudes lie parallel to the prime meridian. Wrong. Parallels of latitude lie parallel to each other. All parallels of latitude converge at the equator. Wrong. क्या होगा, all parallels of latitude never converge at any of the parallel. Parallels and meridians are imaginary lines. Right. 8 degree 65 inch is a north meridian. Wrong. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेरिडियंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं पोल्स पे जाके, कन्वर्ज हो जाती है ना। वॉट इज़ अ ग्लोब, अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ अ ग्लोब। What are the parallels of latitudes? The east-west circles created at some angular distance from the center of the earth are the parallels of latitudes. Which parallel does bisect the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere? करेक्ट ऑप्शन आंसर इज द इक्वेटर बाइसेक्ट। इक्वेटर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर। तो देखिए जो 0 डिग्री पैरेलल है विच इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल इज़ नोन एज द इक्वेटर। क्योंकि 0 डिग्री पे जो सर्कल है वो 0 डिग्री पे सबसे बड़ी लाइन है, वो बड़ी सर्कल है सबसे, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, ग्रेट सर्कल ऑल्सो। विच पैरेलल्स डू अपीयर एज पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है द northern most parallel that is north pole and the southern most parallel that is south pole appears as point पे होते हैं। what are the meridians of longitudes? So north south semicircle created at some angular distance from the center of the earth are meridians of longitudes. राइट डाउन द मेन यूज़ ऑफ द ग्रेटिक्यूल। तो ग्रेटिक्यूल क्या है, फैसिलिटेट करता है, डिटरमाइन करता है द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल। तो देखिए हम एक्सप्रेस करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को नॉर्थ पोल एज 90 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो इस साइन को भी हम 90 डिग्री के नॉर्थ के साइन से जानते हैं, ठीक है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आपकी क्लियर हो ये। हाउ मच इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज़ 47 डिग्री। यानी कि जो डिस्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की वो क्या है 47 डिग्री है। ओके, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का कितना दूरी पे है, 47 डिग्री। यूजिंग अ ग्लोब राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। यानी कि उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जहाँ से क्या पास होती है, इक्वेटर लाइन, वो बीच वाली लाइन। सो देखिए ये नाम है दिए गए हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केन्या, सोमालिया ये सब है। हाउ मेनी पैरेलल्स इन मेरिडियन कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। देखिए दिए गए 19 पैरेलल्स एंड 36 मेरिडियंस ग्लोब पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 10 डिग्री के इंटरवल पे, मतलब 10 डिग्री के इंटरवल पे हम क्या कर सकते हैं, इतने लाइन 19 पैरेलल्स एंड 36 मेरिडियंस हम खींच सकते हैं लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स शेप साइज़ एंड डिस्टेंस। शेप है और इसका यहाँ पे
शेप किसका दिया गया है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। साइज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का और इसका दिया हुआ है यहाँ पे। करेक्ट ग्रेटिक्यूल जो है इन चारों में से उसका नाम लिखना है, तो ये है, क्लियर दिख रहा है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रीफ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट इन ब्रीफ क्वेश्चन दिया गया है, अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियंस ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। सो आंसर देखिए दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल। डिस्टेंस, अब यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स जो बीच बीच में लिखे हुए हैं, आपको ऐसे बीच बीच में एग्जाम में नहीं लिखने हैं, न्यू लाइन से स्टार्ट करनी है हर पॉइंट्स। टू कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पैरेलल्स पे, उनकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है। और ये मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, 111 किलोमीटर होती है। और ये 102 किलोमीटर होती है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इतना कितना होता है ये 102। ये 44 किलोमीटर होती है पोलार सर्कल पे, यानी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे, और 0 होती है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इंडिया ने क्या अचीव किया, सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से, जो कि लोकेटिंग एनी प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड इन द इंडियन ओशन इज गोइंग ऑन टू बी ईजी। फॉर दिस इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ 7 सैटेलाइट्स, खुद का। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर है ये। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द अर्थ। सो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड ना। सो लॉन्गिट्यूड टर्म इज़ यूज्ड, यहाँ पे लिखना है व्हाट की जगह, व्हाट टर्म की जगह लॉन्गिट्यूड इज़ यूज्ड फॉर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द अर्थ। व्हाट टर्म यूज्ड फॉर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो लिखेंगे लैटिट्यूड इज़ यूज्ड फॉर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ। व्हाट इज़ द इक्वेटर, इक्वेटर का तो हमने देखा, यहाँ से लिख सकते हैं द इक्वेटर इज़ कंसिडर्ड एज 0 डिग्री पैरेलल, इट इज़ द लार्जेस्ट, ये लिख सकते हैं इक्वेटर के लिए। ओके और ये लिख सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन दिखा था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल वाली लाइन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी का। यहाँ पे और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर्स आपको करवाएंगे, दिया गया है। देयर आर सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब, विच ऑफ दीज लाइंस आर मोर इन नंबर, कौन सा ज़्यादा है वो आपको करना है। व्हाट लेबल्स डू दीज लाइंस हैव, इनको क्या नाम देते हैं, ग्रेटिक्यूल नो। व्हाट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लेबल्स। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर इसके। नेक्स्ट देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो।